चलो बाबू, पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? आउट ऑफ टेंस किसका पढ़े थे? पास्ट का। आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? आउट ऑफ टेंस फ्यूचर का। ठीक है, पिछले क्लास में तो पास्ट पढ़ लिए थे, आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? फ्यूचर। ठीक है, देखो आउट ऑफ टेंस क्या पढ़ेंगे आज? आउट ऑफ टेंस फ्यूचर। ठीक है, आउट ऑफ टेंस फ्यूचर का क्लास आज हम लोग पढ़ेंगे। आउट ऑफ टेंस फ्यूचर होता है क्या बाबू? जिस वाक्य के अंत में रहेगा, रहेगी, रहेंगे या होगा, होगी, होंगे इत्यादि लगा रहता है तो हम लोग क्या समझते हैं? वह जो वाक्य होगा कैसा होगा? आउट ऑफ टेंस फ्यूचर का होगा। कहने का मतलब है जिस हिंदी वाक्य के अंत में होगा, होगी, होंगे या रहेगा, रहेगी या रहेंगे। देखो आउट ऑफ टेंस फ्यूचर, यदि आपको वाक्य पहचान करना होगा तब आपको देखना पड़ेगा कि जिस वाक्य के अंत में होगा, होगी, होंगे, रहेगा, रहेगी, रहेंगे इत्यादि लगा रहता है तो हम क्या समझेंगे? वह जो वाक्य है कैसा है? आउट ऑफ टेंस फ्यूचर का है। ठीक है, तब इसका हम लोग फॉर्मेट कैसे बनाएंगे? तब इसका फॉर्मेट हो जाता है सब्जेक्ट प्लस फ्यूचर है तो शैल या बिल लगाएंगे। उसके बाद क्या करना पड़ेगा? बिल लगा देंगे। उसके बाद क्या करना पड़ेगा? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब समझिए जाते होंगे। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है इसके स्थान पर नाउन आएगा, प्रोनाउन आएगा, एडजेक्टिव आएगा। तो यदि आपको देखना पड़ेगा कोई भी वाक्य में होगा, होगी, होंगे से अधिक कोई वाक्य समाप्त होता है या रहेगा, रहेगी, रहेंगे से समाप्त होता है तब आपका उस सेंटेंस में इस नियम का फॉलो करना पड़ेगा। कहने का मतलब है आप सब्जेक्ट लगाइएगा, उसमें सब्जेक्ट का चयन कीजिएगा, शैल या बिल लगाइएगा। उसके बाद आपको बी लगाना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या लगाना पड़ेगा? लास्ट में कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट के तो स्थान पर क्या आएगा? नाउन आ जाएगा, प्रोनाउन आ जाएगा और क्या आएगा? एडजेक्टिव। जैसे देखो हम लोग एग्जाम्पल थोड़ा सा देख लेते हैं। मैं एक विद्यार्थी रहूंगा। मैं एक विद्यार्थी रहूंगा। तो जैसे देखो बाबू, मैं एक विद्यार्थी रहूंगा तो क्या होगा? इसमें सब्जेक्ट क्या है? इसमें सब्जेक्ट क्या है? आई है ना, तो आई यहाँ हो जाएगा। यहाँ सब्जेक्ट डालिए आई। अब आई के साथ क्या लगेगा? शैल लगेगा, बिल लगेगा? तो आई के साथ क्या लगेगा? शैल लगेगा। उसके बाद आपको क्या लगाना है? बी लगाना है। तब आई शैल बी। और स्टूडेंट, विद्यार्थी का मीनिंग क्या होता है? स्टूडेंट। तो क्या लगा देना पड़ेगा आपको? स्टूडेंट। स्टूडेंट आखिर है क्या? ये सी एन है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल आपको हलान में लगाना पड़ेगा। आई शैल बी ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी रहूंगा या मैं एक विद्यार्थी होऊंगा तो क्या हो जाएगा? आई शैल बी ए स्टूडेंट। कोई दिक्कत आपको पहचानने का? तो कोई दिक्कत पहचानने में? इसका आइडेंटिफिकेशन हम लोग जान लिए, आगे चलते हैं। चलिए देखो आगे, आगे क्या करेंगे? मेगा चार्ट, मेगा चार्ट। ठीक है, सबसे पहले नंबर सिंगुलर होगा बाबू, और यहाँ क्या होगा? पुल्लर होगा। सिंगुलर में आपके कैसे होना चाहिए? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या है? आई है। सेकेंड पर्सन सिंगुलर क्या है? यू है। थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या है? ही है, सी है, इट है और वन नेम है। सेकेंड पर्सन फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या है? बी है। और सेकेंड पर्सन यू है। और थर्ड पर्सन
दे है। देखो ठीक है, मेगा चार्ट फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई है, आई के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, सेल लगा देंगे, सेल भी लगा दिए। और आई सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन पुलर के साथ क्या लगाएंगे, सेल भी लगा दिए। और यू के साथ क्या लगाएंगे, बिल भी लगाएंगे। और ही सीट एक नाम के साथ क्या लगाएंगे, बिल भी लगाएंगे। और सेकेंड पर्सन पुलर यू के साथ क्या लगाएंगे, बिल भी लगाएंगे। और थर्ड पर्सन पुलर दे के साथ क्या लगाएंगे, बिल भी लगाएंगे। ठीक है, अब देखो बाबू, बस जैसे आपको पास्ट में बताएं, जैसे आपको पास्ट में बता दिए, प्रेजेंट में बता दिए, बस उसी तरीका का नियम यहाँ भी फॉलो होगा। यदि कोई सिंगुलर में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के बाद यदि कोई एशियन आता है, तब उस एशियन के पहले हमको क्या करना पड़ेगा, आर्टिकल ए और एन लगाना पड़ेगा। लेकिन यदि पुलर में कोई एशियन के बाद फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के बाद यदि कोई एशियन आता है, तो उस एशियन को आपको क्या करना पड़ेगा, एस लगा करके सिंगुलर पुलर बनाना पड़ेगा। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी एशियन के पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आर्टिकल ए और एन लगाना पड़ेगा। कब, जब सिंगुलर होगा तब। सिंगुलर कहने का मतलब आई, यू, ही, सी, इट एक नाम के साथ यदि सिंगुलर कंटेबल नाउन आता है, तब उसके साथ हम आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि पुलर में बी, यू, दे के साथ यदि कोई एशियन आता है, तब उस एशियन में हम क्या करेंगे, एस या ईएस लगा करके उसका क्या करेंगे, पीसीएन बना देंगे, पुलर कंटेबल नाउन बना देंगे। तब देखो बाबू, जैसे एग्जाम्पल देखो आपको देते हैं, एग्जाम्पल से समझिए आप लोग। मैं एक किरानी रहूंगा। देखो बाबू बनाओ, मैं एक किरानी रहूंगा। अब बोलो मैं क्या चीज है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। उसके बाद देखो किरानी क्या आ गया, एशियन आ गया, तो फर्स्ट पर्सन है। जब बताए तुमको फर्स्ट पर्सन आवे या सेकंड पर्सन आवे या थर्ड पर्सन आवे, यदि उसके साथ एशियन आता है, तो उस एशियन के पहले आपको हलहर में आर्टिकल लगाना पड़ेगा। लगाओ, आई के साथ क्या लगेगा, सेल बी, आई सेल बी। क्लर्क का मतलब किरानी होता है, आई सेल बी ए क्लर्क। अब बोलो यहाँ कलर क्या है, एशियन है, इसीलिए तो इसके पहले आर्टिकल ए आ गया। तब आई सेल बी ए क्लर्क, मैं एक किरानी रहूंगा। कोई दिक्कत, इसको समझने में कोई परेशानी? चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो, एग्जाम्पल दो चार तो समझ लो। हम लोग किसान होंगे, बनाओ। हम लोग किसान होंगे पुल्लर है, तो इसके साथ आपको क्या करना पड़ेगा, इस एशियन को आपको हलहाल में पुल्लर बनाना पड़ेगा। जब पुल्लर सब्जेक्ट है तो कैसा आपको देना पड़ेगा, नाउन, पुल्लर नाउन देना पड़ेगा। बी के साथ क्या लगेगा, बोलो, बी के साथ सेल आ जाएगा, बी के साथ सेल भी। उसके बाद बताओ ये फार्मर होगा या फार्मर्स होगा, ये फार्मर हम लगा देते हैं। कोई दिक्कत है, सही है? नहीं, गलत है, ये नहीं लगेगा। ये फार्मर क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ जो बी है कैसा है, फर्स्ट पर्सन पुल्लर है, इसलिए फर्स्ट पर्सन पुल्लर है। तो हर हाल में इस नाउन को क्या करना पड़ेगा, पुल्लर बनाना पड़ेगा। तब क्या हो जाएगा, बी शैल बी। उसी नाउन में आपको एस या ईएस लगा देना पड़ेगा। अब देखिए ये पुल्लर बन गया, पीसीएन बन गया ना, तब आपका बना हुआ ये करेक्ट है। बी शैल बी फार्मर,
हम लोग किसान होंगे, तुम लोग डॉक्टर बनोगे। बताओ तो क्या हो जाएगा, यू के साथ लगता है विल बी, यू विल बी। जब यहाँ क्या है, सेकेंड पर्सन पुलर है, इसलिए आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, नाउन को हर हाल में पुलर बनाना पड़ेगा। तो DOCTO RS डॉक्टर्स। कोई दिक्कत हुआ? लो एक और एग्जाम्पल लो। तुम एक चालाक विद्यार्थी रहोगे। बनाइए, क्या बनाएगा, तुम एक चालाक बता। अब बताइए यहाँ तुम लोग था तो यू लगाए, तुम है तो क्या लगाएंगे, यू हो जाएगा। लेकिन यहाँ था पुल्लर, तब हम किसको क्या किए, इस एसियन को पीसियन में चेंज किए। लेकिन यहाँ है क्या, सिंगुलर, तो इस सिंगुलर में क्या करना पड़ेगा, आपको एसियन के पहले आर्टिकल लगाना पड़ेगा। तो बनाइए, यू विल बी ए क्लेवर, यू विल बी ए क्लीवर स्टूडेंट। ठीक है, कोई दिक्कत? अब चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, समझने में कोई परेशानी है? चलो तो आगे चलते हैं। अब देखो इसका निगेटिव कैसे बनेगा। निगेटिव सबसे पहले नंबर क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट शैल या विल प्लस नोट प्लस बी प्लस कंप्लीमेंट। मैं एक अभियंता नहीं बनूंगा। ठीक है, बनाओ। निगेटिव है तो क्या बनेगा, आई शैल, आई शैल के बाद क्या लगाना पड़ेगा, नोट, आई शैल नोट बी एंड इंजीनियर। इंजीनियर के बाद पहले क्या लगेगा, एन लगेगा। अब इसका इंटोगेटिव बना लेंगे। इंटोगेटिव सबसे नंबर क्या हो जाएगा, शैल या बिल बाहर निकल जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस कॉम्प्लीमेंट। क्या मैं डॉक्टर, क्या मैं डॉक्टर होगा, बनाओ क्या होगा, शैल आई बी ए डॉक्टर। कोई दिक्कत? निगेटिव में नोट लगा देंगे, नोट के बाद बी का प्रयोग करेंगे। उसी तरह से इसमें भी करेंगे, इंटरोगेटिव में शैल या बिल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस कंप्लीमेंट। कोई दिक्कत हुआ यहाँ तक? चलते हैं हम आगे, नहीं दिक्कत है तो। इंटरोगेटिव पढ़ लिए, आगे इंटरोगेटिव नेगेटिव। इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव नेगेटिव। देखो इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या करना पड़ेगा, आपको नोट लगाना पड़ेगा। सबसे पहले नंबर हेल्पिंग वर्ब बाहर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी प्लस कंप्लीमेंट। क्या तुम चालाक नहीं बनोगे। बनाइए,
बिल लगाना पड़ेगा, बिल यू नोट बी क्लीवर। अब चलते हैं डब्ल्यू एच क्वेश्चन। डब्ल्यू एच क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा बाबू? सबसे पहले नंबर डब्ल्यू एच क्वेश्चन लाना पड़ेगा आपको। डब्ल्यू एच क्वेश्चन प्लस हेल्पिंग वर्ब शैलिया बिल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, मैं क्यों बेईमान रहूँगा, बनाओ भाई क्या लगेगा? सेल लगेगा। भाई सेल आई बी डिजॉनेस्ट। डिजॉनेस्ट के पहले कोई आर्टिकल क्यों नहीं लगा? क्योंकि क्या है ये एडजेक्टिव है, इसलिए इसके पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे हम लोग। एडजेक्टिव के पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। यदि यहाँ यूसीएन आ जाता तो पर भी हम उसके पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। कोई दिक्कत क्या? मैं क्यों बेईमान रहूँगा, भाई सेल आई बी डिजॉनेस्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। डब्ल्यू एच क्वेश्चन निगेटिव। डब्ल्यू एच क्वेश्चन निगेटिव। डब्ल्यू एच क्वेश्चन निगेटिव, इसका देखो रूल क्या होगा। सबसे पहले नंबर डब्ल्यू एच क्वेश्चन आपको लिखना पड़ेगा, उसके बाद सेल या बिल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी प्लस कंप्लीमेंट डालना होगा। तुम क्यों परेशान नहीं रहोगे, बनाइए भाई बिल यू नॉट बी ट्रबल। कोई दिक्कत? तब आपका डब्ल्यू एच क्वेश्चन निगेटिव मतलब आज का क्लास आपका फ्यूचर भी समाप्त हो गया, प्रेजेंट समाप्त, फ्यूचर पास्ट समाप्त और आज फ्यूचर समाप्त। डब्ल्यू एच क्वेश्चन निगेटिव का कैसे बनाएंगे हम लोग? डब्ल्यू एच क्वेश्चन प्लस सेल या बिल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी प्लस कॉम्प्लीमेंट। तुम क्यों परेशान नहीं रहोगे, भाई विल यू नॉट बी ट्रबल। कोई दिक्कत हुआ? तब आज आपका क्या हो गया बाबू? बेसिक आपको आज कंप्लीट कर दिए, मतलब प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर क्या हुआ आज आपका कंप्लीट हो गया। अब आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक्स ऑल द स्टूडेंट्स।